कहने को तो लोग कहते हैं कि यूथ बहुत खराब है, ठीक है, लड़कियों में बर्बाद है, एक हम हैं। घर पे नहीं है कोई और मेरा नहीं लग रहा है मन। बिकॉज ऑफ दैट हम जाएंगे उदयप्रयाग घूमन। तो ये हम आ गए हनुमान मंदिर। अब यहाँ पे मिलेगा केशव। फिर राधे राधे। कहाँ दिखा रहे फिर? आंटी जी की बाटी बन रही है। हमरे ही मत बनना ही सबरी हमें सही है। तुम्हारा पेट भी बड़ो है यार, हैं? बाटी खा लो। हाँ दर्शन करने हैं यार, फिर बाकी चल। तुम नहीं दिखा रहे हमें मंदिर? चलो ना, ये तो मंदिर है यार, नहाया भी और। अरे वाह यार, वाह यार। इसका बहुत ही अच्छा कलेक्शन रखे हो आप, फैशन कॉटेज वाले भैया। ये हैं हमारे बचपन के दोस्त मिस्टर अनुराग। अनुराग। इनका एक और नाम है, वो ओपन नहीं करेंगे। तो फिर हमने धो लिए हैं हाथ और पैर, ठीक है। इन्हें भी धो लिए बड़ी मुश्किल से 2-4 साल बाद। तो हेलो गाइस, मैं कर रहा हूँ अपने मंदिर की ब्लॉगिंग और आपका स्वागत है हमारे मंदिर में। हमारी आईडी तो दिखा दो। हमारी आईडी है ये। तो ठीक है फिर केशव, अपन कहाँ चला? तुमने अपनी आईडी दिखाई? अब चलिए दर्शन करने। ठीक है। मेन स्थापना जी की है, दादाजी महाराज की। जय श्री राम। तो अब नेक्स्ट कहाँ चलते हैं अपन? अब अपन चलेंगे, वो तो चलना ठीक ठाक है, आप बागेश्वर गए थे, मुझे लेके नहीं गए। गलत बात है ये। गलत बात है। हाँ। आगे बात करते हैं उसकी, रखो अब आगे मिलते हैं। तो फिर पैदल ही चल रहे हैं अपन, है ना? पैदल ही जाएंगे। तो तुम हमें बदनाम कर रहे, कह रहे हम पैदल नहीं घूमते। कौन ने कहा? भैया हमारे भी 2 पैर हैं यार। अच्छा तुमने 2 पैर होएंगे, मैं तो भूल गया तो कहा तुम्हारे पाँव होएंगे। 2 हमारे पैर हैं, 2 चंपू के, चंपू नहीं सॉरी अनुराग, और 2 केशव की। हुआ कितने? 6। अबे भी 6 पाँव से चल रहे तुम। अपने पता भाई, हनुमान हम मंदिर की कुछ तुमने नहीं नहीं पता बताई, हम। लेकिन इसकी बताओ। हमें इसका कुछ नहीं पता, बस भाई इतना देखो एक पता बात है। बताओ, दोनों मंदिर के बीच में तुम्हारा घर है, ठीक है? हाँ, पर हम बचपन जाते से दोनों जगह नहीं है। अच्छा फिर कहाँ जाते हो? घर पे जिम जिम जाते हैं भाई, सुबह 6 बजे, 9 बजे घर आ जाते हैं। और नेटफ्लिक्स एंड चिल? नेटफ्लिक्स नाइट में 11 बजे के बाद। ठीक है। तो हमारी माता रानी है, खेरे की रानी है, तो इसलिए इन्हें खेरापति दरबार कहा जाता है, और दरबार बहुत अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, चलो हमें मंदिर दिखाओ भैया केशव। नमो पार्वती पते हर 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 महादेव शंभु शंकर। सर आप कुछ बोलेंगे? हम कुछ नहीं बोले। बम बम। बोले यार तुम तो खाना भी खा के नहीं आए। छोटू क्या नाम है तुम्हारा? ये तो कहाँ रहते हो? चलो ठीक है। कौन सी क्लास में हो छोटू? कौन से स्कूल में? इन्हें जानते हो? तुम लेजेंड को नहीं जानते यार। तो कल हम जाएंगे कहीं पे घूमने, ये प्रॉमिस किया है उन्होंने, क्योंकि वो मुझे लेके नहीं गए थे बागेश्वर। अब वो मुझे जहाँ पे भी लेके जाएंगे उनके साथ जाऊंगा, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है। देखते हैं पूरा होता है नहीं होता। अपन चलेंगे, वो तो चलना ठीक ठाक है, आप बागेश्वर गए थे, मुझे लेके नहीं गए। गलत बात है ये। गलत बात है। तो दोस्तों अभी हम उठ चुके हैं, रात के बज रहे हैं 2:30। हम हो चुके हैं नहा धो के रेडी, और बस मैंने केशव को भी फ़ोन लगा दिया, तो हम बस अब केशव के पास चलते हैं, वहाँ से फिर तो ये खड़ी है अपनी बिल्लो, और चलते हैं बिल्लो के पास। चलते हैं अब ट्रिप के लिए। जय हो प्रभु, बस अच्छे से आ जाए हम घूम के। तो दोस्तों ये अपना हनुमान मंदिर और ये अपना माता मंदिर है दोस्तों। देखिए यहाँ पे मिलेगा हमें केशव। तो ये देखिए केशव आ चुका है, ये खिलखिलाते हुए। फिर सर चलें? यस सर। चलिए ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि हमने
रात को प्रॉमिस किया था और बात भी हुई थी। आगे बात करते हैं उसकी, रखो अब आगे मिलते हैं। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है, देखते हैं पूरा होता है नहीं होता। कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भोले बाबा की पूजा करेंगे, जाएंगे तो भोले बाबा की पूजा करेंगे। तो आज जा रहे हैं डमरू घाटी, जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर के समथिंग होगा। 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर। रात को उदयपुरा कुछ इस तरीके का रहता है यार, सूना सूना जग, सूना सूना। अरे शंकर जी के दर्शन हमें उदयपुरा से निकलते ही हो चुके हैं, क्योंकि शंकर जी इज एवरीवेयर। हाँ ठीक है, कण कण में भगवान बसे हैं। कण कण में शंकर है, कंकड़ कंकड़ में शंकर है। हाँ। अच्छा दोस्तों, एक और चीज थी कि कल हमारे साथ जो अनुराग थे, तो उनका भी आने का था, लेकिन वो आ नहीं पाए क्योंकि उनके पापा को लेके उनकी फैमिली भोपाल जा रही थी, क्योंकि उनके पापा का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी था, तो वो हमारे साथ नहीं आ पाया। अब नेक्स्ट किसी ट्रिप में हम ज़रूर दिखेंगे आपको, ठीक है? हाँ। उसके साथ वो हमारे साथ दिखेगा, हम उसके साथ दिखे। बात एक ही है, चाकू कद्दू पे गिरे या कद्दू चाकू पे कटना कद्दू को ही है। अच्छा एक बात बताइए कि अपन इतने सुबह सुबह जो डमरू घाटी जा रहे हैं, आज तक हमने तो जीवन में नहीं सोचा था कि इतने सुबह जाएंगे पूजा करने, है ना? सही है, क्योंकि पास जो दूर होते हैं उनकी ज्यादा वैल्यू होती है, पास वालों की उतनी कदर होती नहीं अपने को। ये ह्यूमन नेचर है। ये तो सही बात है। कैसा लगा आपको कि आप इतनी 2:30 बजे रात के उठ के डमरू घाटी वहाँ पे आप जा रहे हैं शंकर जी की आरती में शामिल होने के लिए? बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हम डमरू घाटी जा रहे हैं सुबह 4 बजे। कौन से मुहूर्त में? ब्रह्म मुहूर्त में, उनकी पूजा करने के लिए। दोस्तों देखिए हम कितने धार्मिक बच्चे हैं। धार्मिक है, सही है। चलिए हम आ चुके हैं हमारी नर्मदा माँ के पास। जय हो नर्मदा मैया की जय। तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, जरा रुक के बाहर की वाइब ले लें। तो ये हमारी कार, ये माँ नर्मदा का किनारा और यहाँ की मनमोहक हवाएं और हम क्या बात है सर, क्या बात है। ओ भाई साहब, मैं तो अच्छा लग रहा हूँ यार। रात है ना इसीलिए। सही कह गए जी, पैसा बुरा लगा लगे। तो अब हम निकल चुके हैं पौरास से आगे और साईं खेड़ा में पढ़ते हैं बहुत ही ज्यादा फेमस सुप्रसिद्ध धूनी वाले दादाजी। तो उनका स्थान पड़ता है, उनका मंदिर पड़ता है रास्ते में। तो समय हो रहा है 3:20। क्या करें केशव, चलें अंदर या फिर सीधे निकल चलें? क्या मुश्किल है क्योंकि 4 साढ़े 4 बजे तो वहाँ पे पट खुलते हैं। ठीक है, और हो भी नहीं तो सफाई हो रही होगी। भैया धूनी वाले दरबार खुलेगा हुआ वो अभी नहीं। कितने बजे खुला? वो खुलेगा 7-8 बजे। चलिए भैया, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों अभी हमने यहीं के लोकल के एक भैया से पूछा, तो वो बता रहा है कि 7-8 बजे खुलता है दरबार। तो यार बस बाकी नींद तो हल्की हल्की सी चढ़ रही है। नहीं, हावी नहीं होने देना है। नहीं होने वाले दादाजी का मंदिर। दोस्तों दादाजी के एक और मंदिर था, वो भी बंद है। अब कहने को तो लोग कहते हैं कि यूथ बहुत खराब है, ठीक है, लड़कियों में बर्बाद है। एक हम हैं जो मंदिरों के खुलने से पहले मंदिर पहुंच जा रहे हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई बोले कि आज के लड़के खराब है, आज के यूथ खराब है, तो उनकी बातें बिल्कुल ना माने। हम जैसे लड़के भी हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अलार्म लगा के उठे, ऐसा नहीं कि आप सोचो कि बस बात करते करते उठ के आ गए कि हाँ बाबू हाँ सोना ठीक है, सो जाओ, हमें जाना है, व्लॉग करने जाना है। नहीं, हम बाकायदा सोए भी थे। मैं तो सो गया था लगभग 10:30 बजे और ये भी 11:30 के समथिंग सो गए थे, है ना। तो आप बात पे से चाय पे से अगर 2-4 लाइन हो तुम्हारे पास तो सुना दो जरा। ओके, लाइन नहीं है तो ये लाइन मार चुके हैं दोस्तों लड़कियों को, इसलिए इनके पास लाइन नहीं बची है। हाँ, बहुत मारी है उन पर तो है क्रश पर। हाँ, मतलब है एक होता है अट्रैक्शन, क्योंकि कह दो मैं मेल हूँ यार, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होता है, ये नॉर्मल सी बात है। अगर नहीं होता है अट्रैक्शन तो फिर दिक्कत है, अरे अट्रैक्शन अगर नहीं होता है तो फिर दिक्कत है।
फिर आप दूसरी श्रेणी में चले जाओगे, आप थर्ड पार्टी के हो जाओगे। ना, मैं फर्स्ट पार्टी का ठीक है। तो ऐसा लिखा था कि उन्होंने कहा था कि मैं खुद नहीं समझ पाता मैं उसे। खुद जा नहीं सकता। नहीं, मैं खुद उसे समझ नहीं पाता और वो मुझे समझने की कोशिश नहीं करती। बिल्कुल। था कि जिंदगी में कोई बार बार सहारा नहीं मिलता। जिंदगी में बार बार कोई सहारा नहीं मिलता, बार बार कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता। और जो है पास उसे संभाल के रखना, जो है पास उसे संभाल के रखना। ठोकर कोई फिर से दोबारा नहीं मिलता। वाह, ये थी साइंस मतलब आप। ये देखो, जो है उसे संभाल के रखो, ज्यादा खूबसूरत की चाहत मत करो, वरना जो तुम्हें पसंद करता है ना घाट के। समझ गए? हम सोचोगे ये साथ से भी लड्डू खा ले और साथ से भी लड्डू खा ले, तो ऐसा नहीं होता। अभी सामने थोड़ा कॉन्सेंट्रेट, ज्यादा फ्लो में मैंने दोनों हाथ छोड़ दिए थे। को इंसान किसी एक का हो सकता है, ज्यादा का नहीं, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिफरेंसेस आ ही जाएंगे। अगर आप इसकी तरफ अपना रुझान करोगे तो उस साइड वाला रूठ जाएगा, अगर उस साइड वाले की तरफ करोगे तो इस साइड वाला रूठ जाएगा। और आपको दोनों को बैलेंस नहीं कर सकते, चाहे आप कितने ही चाहे 7 मूड के कायने हो जाइए, नहीं कर सको बैलेंस। क्योंकि देखो, ये कुछ अलग चीजें चाहता होगा, वो कुछ अलग चीजें चाहता होगा। और किसी के लिए आप अपना कैरेक्टर बदल दो तो उससे अच्छा है आप जहर खा के मर जाओ। कैरेक्टर तो अब ठीक है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, अपनी चीजों को एडजस्ट करना पड़ता है। कि अब एक लड़की होती है, अपने घर में वो एक प्रिंसेस होती है, लेकिन शादी के बाद बेचारी बर्तन मांजना, समझ रहा है क्या क्या नहीं करते, मतलब वो उसका कर्तव्य ऊपर है। से ताने सुनती है। ताने है, ठीक है, कर्तव्य है, लेकिन थोड़ा सा 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। सही है। जैसे कुछ इन लॉज होते हैं, ठीक है, कुछ सास ससुर ऐसे होते हैं कि जो लड़की को बेटी मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि बहू को बहू ही मानते हैं, और बहू से इतना काम कराना, बहू को कंट्रोल में रखना है। लेकिन ये चीज बहू भी समझे, वो भी शुद्ध आलसी बन के, हम तो बेटी बन गए, अब तो बस मम्मी मैगी खाएंगे, खाना नहीं बनाना तो फिर बेचारी यार वो बुड्ढी थोड़ी बनाएगी यार खाना। नहीं, वो सब तो ठीक है कि वो खाना क्यों नहीं बनाया, वो सो गई थी मम्मी। खत्म। इतना भी नहीं करना यार, बुढ़ापे का सहारा बनोगे आप तो थोड़ा सा मैच्योर आपको भी होना पड़ेगा, थोड़ा सेंसिबल आपको भी होना पड़ेगा, क्योंकि तालियां दोनों हाथ से बजती हैं, एक हाथ से नहीं बजती। तो अगर आप लड़की हैं और आप अपने अपने हाथ से ताली बजाएंगे तो पता चला कि आपका डाइवोर्स ना हो जाए। अगर लड़का ज्यादा ही घर वालों को लेकर चलता होगा तो बेटा पता चला तुम्हें तलाक दे के दूसरी ले आएगा, और कहो तो वो आपके होने के बाद भी ले आएगा, क्योंकि आप उसे उतना वो नहीं कर पाएंगे ना, अपने फैमिली को लेके ही नहीं चल रहे आप खुद का चला रहे हो। रिलेशनशिप में हो तो भी अपने आप को कैरेक्टर से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जैसे कि आप बहुत ज्यादा आउटस्पोकन हो, जैसे आप बहुत ज्यादा बोलने वाले हो, लेकिन आपके पार्टनर को उतना ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, तो फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और इतना ही पता है कि आपको खूंटा आपको उसी बंदे के पास बंधा हुआ है आपका। ये बात है कि भाई आपको पता है वो कितना ही खराब हो, कैसा भी हो, कितना ही हरामी हो, चाहिए आपको वही। जैसे लड़की हो, आपको बैड बॉयज पसंद है ना, बैड बॉयज। अच्छे लड़कों की आपको कदर नहीं होती, आप उन्हें समझते हो चूतिया। हम जैसे आशिक तो केवल एक तरफा होते हैं, जो और रहते हैं। कोई बैड बॉय उन्हें ले जाता है। कोई दिक्कत नहीं है सर, बाद में समझ आता है ना। बाद में तो बेचारे फिर ये उनका दिल है, और ऐसे ऐसे करके चला जाता है बैड बॉय। कैसे करके चला जाता है, ऐसे ऐसे चटनी बांट देता है भाई। देखेगी, अगर मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो देखें, उन्हें समझ आए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो प्यार करते हैं, करते रहे। लेकिन यार एक बात है, कहीं जब तक वो समझ जाए या फिर उसे समझ आए तब तक तुम मामा ना बन जाओ। चलिए, तो बात करते करते काफी लंबा सेशन हो गया और हमारा सफर काफी छोटा हो गया, तो अभी हम जस्ट 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं डमरू घाटी। और हमें यहाँ पे गौ माता के अलावा तो कुछ दिखा नहीं, दरबार के पट भी बंद है। तो दोस्तों, हम भगवान जी और पंडित जी से भी पहले जग गए। कुछ तो मंदिर है अभी बंद, और देखते हैं कब तक खुलता है मंदिर। वैसे तो 4 बजे खुलना चाहिए था मंदिर, सुना भी यही था, लेकिन अब पंडित जी की ज़्यादा रात नींद लग गई होगी, तो सब उन्हीं के हाथ में है। बढ़िया है।
साथ मूड खो जाते हुए। कहा भैया ऊँग रहा है तुम यहाँ? कहो ब्रह्म मुहूर्त में आए थे पूजा करे में। क्या बताएं तुम्हें, बड़े जोश में तो आ गए तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते। मन हमें जो न पता थी इतने बड़े मंदिर, मतलब डमरू घाटी नाम चलता है। वहाँ के पट 4 साढ़े 4 बजे तक बज चुके हैं, अभी तक खुले नहीं है बाकी पट। 4:30 बज गए हैं यहाँ तो, जहाँ को ब्रह्म मुहूर्त चल रहा हो सब देखा था कब पूजा हो पाता है। हमारी घूम रहे हैं जहाँ सुन, हम सोच रहे हैं कि एक आध बड़ा चद्दर मद्दर ले आते तो सोते ही थे, मस्त बड़े मंदिर खुलते जाएंगे जाएंगे उठ के और चले जाते अंदर पूजा करते। ये बड़े पुजारी हो रहे थे भैया। तुम सलगा पा रहे यार, तुम्हें क्या लगे हमें लेकर नहीं गए हाँ तो पागे इस बार ठीक ठाक है। लेकिन भाई साहब पूजा 4 बजे होती है ब्रह्म मुहूर्त में, ईमानदारी बात। तो पूजा 4 बजे होता है तो इतने तो पंडित ही नहीं जाओ हमारे क्या करेंगे। और बहुत बड़ा मंदिर है भगवान की सब भैया। गाडरवारा सबसे फेमस, अगर गाडरवारा नाम ले हो तो डमरू घाटी जरूर आ। भाई साहब कतई धार्मिक हो अब आदमी के था यूथ। अब जी संग नहीं कहाँ है। तो दोस्तों माहौल ये है कि हमें लगभग आधा पौना घंटा 1 घंटा ही हो गया बैठे हुए हैं, लेकिन ना कोई हलचल है ना कोई इंसान आ रहा है। भाई जी लड़ रहा है। बस यही है, ये 33 कोटि के देवी देवता और हम हैं और पीछे शंकर जी हैं। ये भी देख देख के ऊँग रहे हैं। तो ये था कि अब कुछ भी हलचल नहीं है, कोई भी नहीं यार, कोई सफाई वाले ही भैया आ जाएं तो हम उनसे पूछ लेंगे भाई शिव का नाम शिव आएंगे तेरे काम। स्कैम हो जाएगा इन डमरू घाटी धाम। आप सोचोगे 4 बजे जाएं ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने, वहाँ जाके पता चलेगा। पंडित जी सो रहे हैं। देखो अब हम मजबूर हैं यार, हम तो पूजा ही करने आए थे, लेकिन जो रियलिटी है रियलिटी है। हम नहीं डरते भैया सच बोलने से, ईमानदारी बात ही है। ना किसी के बाप का खा रहे हैं ना खाएंगे। भगवान ने 2 हाथ दिए, एक हाथ ये है और एक हाथ से फ़ोन पकड़े हैं, 2 पैर भी हैं। कमाएंगे खाएंगे मस्त, जो बोलना है वो बोलेंगे, जो सच है वो सच है, सही है नहीं है भाई साहब निसंकोच। केशव एक बार टाइम दिखा दो आप ज़रा, लोगों को लगे कि हम उल्लू बना रहे हैं। बज रहे हैं 4:22। नहीं होगा बंदा बाप। भगवान क्या करूं। पूजा करेंगे, ब्लॉग बनाएंगे, आपको दिखाएंगे सुबह की आरती डमरू घाटी की। चाय वाय अगर कुछ मिलती है तो वहाँ चलते हैं पीने। चाय वाय चाय दारू नहीं, चाय चाय। सुबह वही मिलेगी, रात को खत्म हो जाती है 12 बजे तक वो सिस्टम। कंट्रोल 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 कंट्रोल, इनको समझना चाहिए कंट्रोल। चलो एक पता है एक और चीज़ है, यहाँ के पंडित जी तो ठीक है, वो चीज़ अलग बात कि पक्षी भी बहुत ज़्यादा आलसी हैं यार। वो भी 4:30 बजे उठे हैं। अगर आप गांव में जाएंगे तो गांव के लगभग 3:30 पौने 4 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं चींची करना। कर्म शुरू कर। और इसमें मुर्गा तो वो 4 बजे से ही पैं पैं करेगा, कैसे कर कुकड़ू। लेकिन पक्षी भी बहुत ज़्यादा आलसी हैं यार यहाँ के, हमने नोटिस करा भी जाके। नंबर बन के सो रहा है आप तो दोस्तों अभी भी हमें आशा है जाते जाते भी कि कोई तो हमें हलचल दिख जाए, जिससे हमें एक आशा हो जाए कि हाँ ठीक है मंदिर खुलने वाला है। लेकिन कुछ नहीं है। एक चीज बोलो भोले लव यू सैताने। आ रहा है लौट के प्रभु। 4:45 हो गए हैं दोस्तों, लेकिन पंडित जी का भी कोई पता नहीं है। दोस्तों ये एक चीज़ देखिए आप, भले ही छोटा मंदिर है लेकिन मंदिर खुल गए हैं। और यहाँ पे ये देखिए अंकल जी भी हैं, सफाई कर रहे हैं। मतलब मंदिर अब छोटे के हिसाब से अगर 4:30 बजे भी उनकी साफ़ सफाई हो रही है, अगर पट खुल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब इतना बड़ा मंदिर, इतना फेमस मंदिर, और उसका अगर कुछ भी ना हो, बुरा लगता है। दीपक जले हुए हैं यहाँ पे
पे, देखो जरा। भाई साहब देख रहे हो, मतलब यार क्या कतई। अभी हमने पूछा, एक अंकल हमें रास्ते में मिले, तो उनसे पूछा कि मंदिर कब खुलेगा, तो मंदिर वो बोले कि 6 बजे खुलेगा। और तो 6 बजे से करते करते आरती होते होते वो 8 बज जाएंगे। तो ये तो स्कैम हो गया यार एक तरीके से, कि इतना बड़ा मंदिर था, इतना ज़्यादा सुना था, और एक अलग ही आस्था है। महाशिवरात्रि के दिन तो ये है कि आपके पास पैर रखने के लिए कदम नहीं होता, आदमी बहुत दूर से आते हैं वो मंदिर देखने के लिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भाई स्कैम हो गया यार। लेकिन अब आपको हमने दिखाया भी, और जो क्लिप्स हैं अभी, छोटे छोटे मंदिरों की सफाई चल रही है, दीपक लगे हुए हैं, मान रहे हैं कि बहुत बड़ा मंदिर है, ज़्यादा टाइम लगे साफ सफाई में, लेकिन आप एक मंदिर का उतना तो कर दो, उतना तो खोल दो। चलो ठीक है, हम ये कह रहे हैं गेट नहीं खोलेंगे, अंदर पूजा चल रही होगी, ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन मंदिर में घंटी की आवाज़ तो आती। हम तो गेट से कान लगा के खड़े थे, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल हलचल नहीं। उनके मंदिर में वो क्या करें, उनके लोगों को ही होश। ठीक है, जय हो भगवान। स्टेशन, और स्टेशन पे बन रहा है पोहा और चाय, तो अब जाके खाएंगे पोहा चाय और मिलते हैं आपसे आगे। कितना दिमाग ख़राब होता है इस जर्नी में देख के, हम बताते हैं आपको, ठीक है।